आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए हमारी टेस्ट सीरीज का अगला प्रश्न पत्र है। इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसकी पीडीएफ हमारे संजय देव क्लासेस करके जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां से प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करके यहाँ पर इसका मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पेपर को। इसमें आपके उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जो भी इतिहास के क्वेश्चन है, उत्तराखंड का भूगोल, करंट अफेयर्स, सबको सम्मिलित किया गया है। जितने भी आपके एस्पेक्ट में पूछा जाता है उत्तराखंड में, उतनी चीजें कराने का प्रयास किया जा रहा है। डेली हमारे सेट आ रहे हैं जीएस और उत्तराखंड के, आप इन्हें रेगुलर करते रहें और अपनी परफॉर्मेंस चेक करते रहें, आपको अंदाजा आना शुरू हो जाएगा। जब आप दोनों में, उत्तराखंड वाले में भी और जीएस वाले में भी 20-20 प्लस हो जाएंगे, लगातार आप इस स्कोर को मेंटेन कर लेंगे, तो आप ये सोच लेना कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरी अब आपसे बहुत दूर नहीं है, किसी भी पेपर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें आपको कैसा लग रहा है, इसे आप हमारे जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स जरूर करें कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और हो सके तो शेयर करें, लाइक करें, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल इसमें मिलने वाला है। अगर आप सहयोग करेंगे तो आपको जरूर हमारा उत्साहवर्धन होगा, और हम आगे चल करके इन सारी चीजों को और ज्यादा अपग्रेड करने का प्रयास करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि अधिक से अधिक चीजें हम यूट्यूब में ला सकें। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, पवार शासक मानसा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पवार शासक मानसा के संबंध में 4 कथन दिए हैं, इनमें से 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। इसका सेनापति जीतू बर्थवाल था, भोट प्रदेश का जीतू बर्थवाल मानसा का सेनापति था, सही आंसर है। इसका दरबारी कवि भरत कवि था, यह भी सही है, मानवोदय काव्य लिखा जिसने। देवप्रयाग का क्षेत्रफल अभिलेख मानसा से संबंधित है। देवप्रयाग टेरी में जो क्षेत्रफल आपका मंदिर में पाया गया अभिलेख है वो मानसा से संबंधित है। मानसा का उत्तराधिकारी बलभद्र शाह था। मानसा का उत्तराधिकारी बलभद्र शाह नहीं था, इसके पूर्वज थे ये। इसके उत्तराधिकारी हुए थे कौन? श्याम शाह। कौन हुए थे? श्याम शाह, मानसा के उत्तराधिकारी। तो ये वाला आपका चौथा इसमें असत्य है, तो यही सही भी होगा आंसर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, पवार शासन काल में सर्वोच्च मंत्री क्या कहलाता था? पवार जो आपका गढ़वाल के पवार राजवंश है, उसमें सबसे बड़ा जो मंत्री होता था वो क्या कहलाता था? ए मुख्तार, बी रजबार, सी मीर बख्शी और डी टीका। तो इसमें से जो आपका पवार शासन काल का सबसे बड़ा मंत्री होता था, एक तरीके से राजा का वजीर जो होता था, वो मुख्तार कहलाता था। मुख्तार, इसमें से आपका मुख्तार सही आंसर है। बाकी मीर बख्शी का भी यहां प्रयोग किया गया है। वैसे मीर बख्शी आपके मुगल काल में मुख्य सेनापति को कहा जाता था, तो वहीं से ये शब्द उठा करके आया। बाकी ये जो आपके शब्दावलियां हैं ये यहाँ के राजकुमारों के लिए संबंध में प्रयोग में लाई जाती थी। चंपावत में चाराल की नियुक्ति किस चंद शासक ने की थी? चंपावत में जब सोमचंद ने चंद राजवंश की स्थापना की और राजबुंगा किला बनाया, तो 4 किलेदार नियुक्त किए। चंपावत राजबुंगा किले के चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तड़ागी है, कारकी है, बोहरा है और आपका चौधरी है। 4 आपकी ये जो चंपावत के चारों तरफ रहने वाली जातियां हैं, मतलब हैं तो ये सारे के सारे आपके क्षत्रिय, और इन चारों को चाराल कहा जाता है। इनकी व्यवस्था सबसे पहले शासक सोमचंद ने ही कर दी थी, जो इसके किलेदार होते थे किले के चारों दिशाओं में। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना विलियम बटलर ने किस कमिश्नर के समय की थी? ये जो मेथोडिस्ट चर्च है नैनीताल का, इसकी स्थापना हुई थी 1858 में, विलियम बटलर ने की थी, और ये देश का पहला मेथोडिस्ट चर्च था। इससे पहले देश में कहीं अन्यत्र कहीं भी मेथोडिस्ट चर्च स्थापित नहीं किया गया था। मेथोडिस्ट चर्च आपका देश का पहला यही था। कौन सा? नैनीताल का जो चर्च है, इसकी स्थापना विलियम बटलर नामक एक पादरी ने की थी, और ये पादरी 1858 में इसे स्थापित किए। तो 1858 में आपको पता है उत्तराखंड के कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं कमिश्नरी के हेनरी रेमजे। कुमाऊं कमिश्नरी में नयाबाद वो वेस्टलैंड रूल्स किस वर्ष लाया गया? नयाबाद वेस्टलैंड रूल। वेस्टलैंड मतलब जो भी आपकी खाली पड़ी भूमि है, उसमें नयाबाद एक्ट ला करके अंग्रेजों ने उसे वन भूमि घोषित कर दिया था। जो भी मतलब गांव के आसपास संजायत या खाली पड़ी भूमि होती थी, इस एक्ट को लाया गया था
34 में। एक तरीके से ये आपके जो हमारे उत्तराखंड के ग्रामीणों के चरागाह होते थे उन पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाने के लिए उसे वन भूमि घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, तिलाड़ी कांड के समय गोली चलाने वाले टिहरी के डीएफओ कौन थे? तिलाड़ी कांड जो आपका 1930 में टिहरी रियासत में रवाई कांड या तिलाड़ी कांड जिसे बोलते हैं, रवाई क्षेत्र है, गांव का नाम तिलाड़ी और यमुना के किनारे जो मैदान है उसका नाम है। तो ये पूरी साजिश तो थी चक्रधर जुयाल की। चक्रधर जुयाल टिहरी के आपके दीवान होते थे, यानी कि टिहरी के राजा नरेंद्र शाह के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति थे वो थे चक्रधर जुयाल दीवान। उन्होंने कहा जाता है कि अपने स्वार्थों के लिए ये षड्यंत्र रचा। और डीएफओ उस समय टिहरी के जो आपके वन अधिकारी थे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थे डीएफओ, जिनके नेतृत्व में ये वनों को आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि टिहरी की तरफ से थे वो, तो वो डीएफओ थे पद्मदत्त रतूड़ी। इन्होंने ही गोली चलाई थी। डीएफओ कौन थे? पद्मदत्त रतूड़ी। सुरेंद्र दत्त इस समय टिहरी के रवाई के डिप्टी कलेक्टर थे। चक्रधर जुयाल तो आपको पता है, उमादत्त डंगवाल भी डिप्टी कलेक्टर थे। उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, यूसेक बोलते हैं इसको, यानी कि उत्तराखंड जो स्पेस है, स्पेस के माध्यम से उत्तराखंड की कृषि या अन्य जो भी प्राकृतिक संसाधन है, वन है, जल संसाधन है, उनको संवारने और अंतरिक्ष के माध्यम से इमेजों से मौसम आदि यहाँ की प्राकृतिक आपदाओं का आकलन करने के जो वैज्ञानिक तरीकों को विकसित करने के लिए अंतरिक्ष का प्रयोग आजकल आपको पता है हर जगह हो रहा है, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष के उपग्रहों की ही चल रही है। तो उन उपग्रहों के प्रयोग से उत्तराखंड में आपकी भौगोलिक स्थितियों को जानना, यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से यहाँ के संसाधनों का यूटिलाइजेशन करना, इसके लिए आपका अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्थापित किया गया 2005 में, यूसेक बोला जाता है जिसे। शीतोष्ण फलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, शीतोष्ण फलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया गया है? शीतोष्ण फल यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में होने वाले फल, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्रों में फल उगते हैं, जैसे आपका नींबू है, माल्टा है, संतरा है, नाशपाती है, ये खुमानी है, ये सब शीतोष्ण फल हैं। तो ये आपके इसी जलवायु में उगते हैं। उत्तराखंड में इनका काफी संभावना है, नाशपाती में तो बल्कि देश में पहले स्थान पर है उत्तराखंड। तो ये जो आपका उत्तराखंड में इन फलों की संभावना है, इससे बागवानी सुधार करके उत्तराखंड की किसानों की आय बढ़ाना और यहाँ पलायन रोकने पर विशेष फोकस किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो इसके लिए आपका जो भरसार है, भरसार में जो आपका पौड़ी के भरसार में उत्तराखंड का जो आपका औद्यानिकी विश्वविद्यालय है, उसी के परिसर में आपका एक्सीलेंस केंद्र स्थापित किया गया है, जो शीतोष्ण फलों को कैसे उगाना है, किस तरीके से उनका संरक्षण करना है, उत्पादन में कैसे वृद्धि करनी है। एक्सीलेंस का मतलब इसको इतना मतलब विकसित किया जाएगा जिससे कि किसानों को मतलब वैज्ञानिक तरीकों से कृषि करके अधिक से अधिक उत्पादन दिया जा सके। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्यम किस जिले में? हस्तशिल्प मतलब हथकरघा, मतलब हाथ से जो चीजें बनाई जाती हैं, इसके सबसे ज्यादा आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हस्तशिल्प जो उद्यम है वो हरिद्वार जिले में है। सौभाग्य योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तराखंड में चल रही सौभाग्य योजना का संबंध है विद्युत आपूर्ति से। उत्तराखंड में एक तो आपका पंडित दीनदयाल आपका कुटीर ज्योति योजना चल रही है, जिसके तहत आपके हर उसको गांव को आपका बिजली सप्लाई करना है। उसके पंडित दीनदयाल विद्युत योजना, उसके तहत हर गांव तक बिजली पहुंचाना। और जो सौभाग्य योजना है, इसके हर घर तक बिजली पहुंचाना इसका लक्ष्य है। तो ये आपका विद्युत आपूर्ति से जुड़ा है। कौन सा एक भोटिया जनजाति में प्रचलित पेय नहीं है? मरजादू, चकती, छग या जाड़। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है जो भोटिया जनजाति द्वारा खुद से तैयार की जाने वाली शराब है, उनके नाम है। मरदाजू भी उसी को बोलते हैं, चकती भी उसी को बोलते हैं, छंग भी उसी को बोलते हैं। ये जो जाड़ है, एक्चुअल में ये है तो वैसी ही शराब चावल से तैयार की जाती है, परंतु जाड़ आपके जो हमारी थारू जनजाति है, इसमें कहा जाता है जाड़।
भोटिया जनजाति में इस आपके स्वनिर्मित पेय या शराब को क्या बोलते हैं? चग, छंग या चकती या मरजाद। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला, जनसंख्या जिले की जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम प्रतिशत जो आपके अनुसूचित जनजाति का है वो है आपका टिहरी जिले, सबसे कम। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मडवे के आटे से बनने वाला हलवा क्या कहलाता है? स्थानीय आपका व्यंजन है, हलवे से मतलब मडवे का जो हलवा होता है, मीठा हलवा, उसे बोलते हैं बाड़ी बोलते हैं, बाड़ी। रोट भी इसी से बनता है, लेकिन रोट आपके अन्य आटे से भी बन जाता है, वो सूखी रोटी की तरह होता है जिसे घी में बनाया जाता है। सैया तो चावल के आटे से बनता है, बाकी लिट्टवा भी आपके गेहूं के आटे से ही बनता है, लेकिन वो घी में और घी में पकाया जाता है, दूध के साथ खाया जाता है, दही भी छाछ में पकाया जाता है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गवला देवता का उत्सव, ये आपका दारमा घाटी पिथौरागढ़, ठीक है। बेरीतोक उत्सव उत्तरकाशी, बेरीतोक उत्तरकाशी में नहीं है, ये चमोली में मनाया जाता है बेरीतोक उत्सव। और बुढ़ियात उत्सव ये जौनपुर रवाई क्षेत्र में, जो आपका जौनसार बाबर का टिहरी से लगता हुआ क्षेत्र है उसमें। और घंडियाला देवता की जात टिहरी में, ये भी सही है। तो इसमें से ये सही है, ये सही है, सॉरी ये सही है और ये गलत है, तो सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन वैली किसका उपनाम है? गोल्डन वैली मतलब स्वर्णिम घाटी, किसका नाम है? बागेश्वर का। किसको बोलते हैं गोल्डन वैली? बागेश्वर। राज्य सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान मतलब उत्तराखंड जो डेयरी फेडरेशन है उसका जो आपका प्रशिक्षण संस्थान है वो है लाल कुआं, नैनीताल में, लाल कुआं में। देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर का विकास किस पार्क में किया जाता है? जो स्नो लेपर्ड परियोजना चल रही है 91 से, उसके तहत देश का जो पहला स्नो लेपर्ड मतलब हिम तेंदुआ, आपका हिम तेंदुआ जो आपका परिरक्षण परियोजना है वो आपके शुरू की गई है गंगोत्री नेशनल पार्क में। हिम तेंदुए आपके जो ऊंचाई पर लगे हुए पार्क में हैं उन्हीं में है, क्योंकि जहां साल भर बर्फ रहती है उन क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पाई जाने वाली बांज की कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है? बांज की भी यहाँ कई प्रजाति हैं, हरा बांज है, भूरा बांज है, सफेद बांज है, खरसू है, फलियाट है। तो ये आपके उत्तराखंड में ओक की प्रमुख प्रजातियां हैं। इनमें सबसे जो अच्छा बांज है, जिसका जानवरों के चारे के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, खाद बनाने के लिए पत्तू में जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जलावन के लिए लकड़ी में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, उत्तराखंड के अधिकतर क्षेत्रफल पर इनका विस्तार है, जिससे उत्तराखंड में जल संरक्षण, मृदा संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। उसके अलावा पर्यावरणीय दृष्टि से सर्वाधिक आपके ऑक्सीजन देने वाले तथा आपके कार्बन डाइऑक्साइड जैसी आपकी जो हानिकारक गैसें हैं उनके अवशोषण करने वाले जो वनस्पति है, इन बांजों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है सफेद बांज को। सफेद बांज आपने देखा होगा, जिसका एक तरफ का पत्ता बिल्कुल क्या होता है? सफेद होता है, ऊपर की साइड हरा होता है, निचली साइड में पूरा सफेद होता है। अगला राष्ट्रीय, ये आपके करंट अफेयर से आ गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 5 वर्ष तक के बालकों में या शिशुओं में लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया? ये जनगणना का नहीं है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट है। इसके अनुसार 984 प्रत्येक 1000 बालकों पर जो बालिकाओं की संख्या है वो आपका 984 दर्ज की गई है। ये काफी सुखद है, क्योंकि 2011 की जनगणना में तो ये कम आया था, समझ गया ना। अब थोड़ा बहुत
जो लिंगानुपात है वो बढ़ रहा है। आगे जाकर के यही आपके लिंगानुपात में कन्वर्ट होगा, क्योंकि बच्चों में ज्यादा होगा तो फिर बड़ों में बढ़ता जाएगा। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग में उत्तराखंड पुलिस को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये देश का जो आपका गृह मंत्रालय है उसके द्वारा आपके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है कि क्राइम को कम करने और जो क्रिमिनल हैं यानी कि जो आपके अपराधी हैं उनको पकड़ने में आपके देश की कौन सी पुलिस सबसे अच्छा काम कर रही है। उस आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ये रिपोर्ट तैयार करता है और उत्तराखंड को इसमें तीसरा स्थान ओवरऑल देश में सभी राज्यों में प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। उत्तराखंड में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में इस वर्ष जो जारी हुआ है उसमें बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2022 जो जारी हुआ, रुद्रप्रयाग की आई इसकी 93,160 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। बहुत कम है। जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है उत्तराखंड की उसके आधे से भी कम है, मतलब यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है इस जिले में। उत्तराखंड में ए हेल्प कार्यक्रम किस क्षेत्र में आरंभ किया गया है? ए हेल्प एनिमल हेल्प यानी कि पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प जो आपका कार्यक्रम और पोर्टल लॉन्च किया है मुख्यमंत्री द्वारा वो पशुओं की सुरक्षा से संबंधित है। अगला, वर्तमान में उत्तराखंड के सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? उत्तराखंड में मुख्य सूचना आयुक्त का पद कई लंबे समय से खाली चल रहा था और उत्तराखंड के ही आपके आंध्र प्रदेश कैडर के जो आपके अनिल पुनेठा हैं उनको इस पद पर दे दिया गया। ये आंध्र प्रदेश में मुख्य सचिव के पद पर भी रहे हुए हैं और बिलोंग करते हैं लोहाघाट चंपावत जिले के, तो इनको आपका उत्तराखंड का मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया। राज्य की पहली सरकारी कैथ लैब का मतलब समझते हैं ना? कैथ लैब कहाँ स्थापित की गई है? कैथ लैब का मतलब होता है जहां पर आणविक स्तर पर चीजों का अनुसंधान किया जा सके, यानी कि परमाणु के लेवल पर आपके चीजों का अनुसंधान कर जो आपके रिसर्च हैं उसके लिए लैब स्थापित की गई है। तो ये आपके देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में पहली कैथ लैब स्थापित की गई है, जो आपके मनसुख मंडाविया जो देश के क्या हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। उत्तराखंड राज्य में पहले चरण में कितने पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की घोषणा की गई है? पीएम श्री नई शिक्षा नीति के तहत जो आपके मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं जिनसे नई शिक्षा नीति के द्वारा अच्छे और मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे, उसी के आधार पर फिर अन्य स्कूल स्थापित होंगे। तो इसके लिए आपके उत्तराखंड के पहले चरण में 142 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल बनाया जा रहा है। ये आपके मॉडल स्कूल हैं। बाद में अगर ये सक्सेसफुल रहा मॉडल तो नई शिक्षा नीति पर सारे स्कूलों को ऐसा ही बना दिया जाएगा। तो ये उत्तराखंड के आपके क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करके देखिएगा और पीडीएफ से करने के बाद यहाँ से इनका मिलान कर लीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा हमारा ये सेशन।